हेलो इंजीनियर्स। तो आज हम सीखेंगे ब्रिक वर्क हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे ब्रिक वर्क ले रहा हूँ 100 का इंटरनल ब्रिक वर्क। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर आपका बता दूं मैं, जैसा कि वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क हम कैलकुलेट करेंगे, टोटल ब्रिक वर्क, टोटल ब्रिक्स कितनी रिक्वायरमेंट है इंटरनल वॉल में, और सीमेंट कितना रिक्वायरमेंट होगा, सैंड हमें कितना रिक्वायरमेंट होगा। तो इन चीज़ों का हम आज कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको प्लान दिखा दूं। जैसे कि मेरे पास ये प्लान है, जितनी भी आपको येलो आपको ये दिख रही हैं ये इंटरनल वॉल्स, तो हम इसे ही कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर डायरेक्ट 3.10 मीटर की एक वॉल की लंबाई है, मैंने इसमें से आपका जो कॉलम है उसे डिटेक्ट नहीं किया है, वो आप डिटेक्ट कर लें। तो मैं सिंपली ले रहा हूँ पूरी 310 की मीटर की दीवार। अगर आपको माइनस करना है तो उसमें से माइनस 0.300 ठीक है, आप इतना माइनस कर देंगे इसमें से हर दीवार में से। ठीक है, तो मैं माइनस नहीं ले रहा हूँ प्रॉपर समझाने के लिए अच्छे से। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि वॉल की लेंथ हमारे पास 3.10 मीटर है, ये वाली ले रहे हैं, और जिसकी वॉल थिकनेस हमारे पास, सॉरी, वॉल की जो हाइट हमारे पास 2.70 मीटर है हमारी। वैसे जनरली जो हमारी वॉल जो होती है वो 3.45 मीटर की होती है घर की किसी की। और वॉल थिकनेस हम कितनी ले रहे हैं, 100 की ले रहे हैं। और स्टैंडर्ड ब्रिक साइज़ का जो हम ले रहे हैं वो हम किसे मान रहे हैं, 0.20 मीटर, और जो उसकी चौड़ाई है और उसकी थिकनेस है वो यहाँ पे मैंने लिख रखी है। और मोटार रेशियो हम कितना ले रहे हैं, 1.3 का ले रहे हैं। ठीक है, प्लास्टर करने के लिए। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कैलकुलेट करेंगे, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क। तो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जैसे कि लेंथ इंटू हाइट इंटू थिकनेस। ठीक, जैसे कि हमारे पास दीवार की लेंथ कितनी है 3.10 मीटर, जो उसकी हाइट हमारे पास कितनी है दीवार की किसी की 2.70 मीटर। सही है, ये एक हमने एज्यूम किया है। ठीक है, आपको अगर रियल टाइम में निकालना है तो 3.45 मीटर लेना पड़ेगा लगभग। ये अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग होती है। जो हमने थिकनेस ले रखी है बॉल की कितनी ले रखी है, वो 100 की ले रखी है। जब हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 0.837 क्यूबिक मीटर। मतलब इतने क्यूबिक मीटर की हमें आवश्यकता है ये वाली वॉल्स बनाने के लिए। ठीक है, इंटरनल वॉल। ठीक, अब हमें कितनी टोटल ब्रिक रिक्वायरमेंट होगी, हमारे पास वॉल्यूम तो निकल गया। चलो, अब वॉल्यूम से हम जो निकालेंगे नंबर ऑफ ब्रिक निकालेंगे। ठीक है, तो टोटल ब्रिक निकालने का जो फार्मूला है हमारे पास क्या होता है, जो वॉल्स का जो वॉल्यूम है, जितना आपका जो आया ना वॉल्स का वॉल्यूम, इसे डिवाइड कर देंगे ब्रिक के वॉल्यूम से। ठीक, तो ब्रिक का वॉल्यूम हमारे पास जो जनरली होता है वो होता है 0.002 क्यूबिक मीटर। जब हम वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क को हम जब भाग देंगे इससे, तो हमें टोटल रिक्वायरमेंट निकल के आ जाएगी 419 ईंट। मतलब हमें 490 ईंट्स की हमें आवश्यकता पड़ेगी ब्रिक्स की, एक 3.10 मीटर की वॉल्स बनाने के लिए। ठीक है, तब हमें कितना सीमेंट रिक्वायरमेंट होगा तो वो भी निकाल लेते हैं। वही सीमेंट भी तो रिक्वायरमेंट होगा ब्रिक, अब दीवार बनाएंगे जब। तो उसका जो फार्मूला है, वॉल वॉल आपका जो वॉल का वॉल्यूम है इंटू 0.25, ये 0.25 मैंने ले रखा है, मोटार का रेशियो ले रखा है। और जो आपका 414, और जो आपकी जो डेंसिटी है हमारी कितनी, सीमेंट की डेंसिटी हमने कितने ले रखी है, 1440। ठीक है, हम इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सीमेंट की रिक्वायरमेंट निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं वॉल वॉल्यूम हमारे पास था 0.837। ठीक है, ये हमने निकाल लिया था। ठीक है, और हमने मल्टीप्लाई कर दी ये इस फार्मूले से। बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है, तो जब जैसे कि आप इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सीमेंट निकल के आ जाएगा 301.32 kg। मतलब इतने kg हमें सीमेंट की आवश्यकता पड़ेगी बनाने के लिए। हम इसे 50, जब हम इसे बैग, अब हमें कितने बैग की ज़रूरत है तो वो निकालने के लिए क्या करते हैं, एक बैग जनरली हमारा कितना था 50 kg का। जब इसको हम 50 से डिवाइड कर देंगे तो हमें टोटल निकल के आ जाएगी रिक्वायरमेंट 6 बैग की। तो मतलब हमारे पास 6 बैग का सीमेंट का रिक्वायरमेंट निकल कर आया। ठीक, तो सैंड वॉल्यूम का भी एक फार्मूला होता है निकालने का। सैंड वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है तो उसके बारे में बता दूं। तो हमारे पास सैंड वॉल्यूम बराबर होता है सैंड वेट और डिवाइडेड बाय बल्क डेंसिटी ऑफ सैंड। तो बल्क डेंसिटी ऑफ सैंड हमारे पास कितनी है, 1600 kg पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो हमारे पास सैंड डेंसिटी कितनी निकल के आई है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास आई 1004.4 kg। तो मैं इसके बारे में बता दूं, जैसे कि फार्मूला हमारे पास सैंड रिक्वायरमेंट निकालने का, तो हमारे पास वॉल वॉल्यूम कितनी थी। ठीक है,
और इसे जब हम भाग करेंगे 3/4 से 0.75 निकल के आएगी वैल्यू एक ये, ठीक है। जब हम 3/4 को जब हम भाग करेंगे, और सीमेंट की डेंसिटी कितनी होती है हमारे पास 1600, ठीक है। और सीमेंट की हमारे पास होती है 1440, ठीक। जैसे ही हम इसके अंदर हम फार्मूले के अंदर वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क मल्टीप्लाई बाय हम इसकी जो फिगर इसमें पुट करेंगे, और सीमेंट सैंड की जो डेंसिटी है हमारे पास कितनी है 1600, वो उसमें पुट करेंगे, तो हमारे पास टोटल सैंड की जो रिक्वायरमेंट आएगी वो कितनी निकल के आएगी 1004.4 kg। तो जनरली जो हमारे पास कितने केजी हमें सैंड की रिक्वायरमेंट हो गई। अब इसे हम क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करेंगे कि हमें कितने क्यूबिक मीटर की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसको बता देता हूँ। जैसे कि इसका जो निकालना सैंड वॉल्यूम जो निकालने का एक तरीका हमारे पास है, तो सैंड वेट आपका कितना निकलेगा टोटल इतना, ठीक है। और इसे डिवाइड कर देंगे हम, जो सैंड की डेंसिटी है वो कितनी है 1600 kg पर क्यूबिक मीटर, मतलब इतने केजी एक 1600 kg जो है आपका एक क्यूबिक मीटर कवर करेगा, ठीक है। जब हम इसे डिवाइड कर देंगे 1600 से वॉल्यूम ऑफ सैंड से, तो हमारे पास जो टोटल निकल गई सैंड कितनी निकल गई 0.628 क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो जैसे कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पर आपको वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क निकालना बता दिया, टोटल ब्रिक वर्क कितनी रिक्वायरमेंट है वो बता दिया, सीमेंट की कितनी रिक्वायरमेंट है वो मैंने आपको बता दिया। केवल इस वॉल्स के लिए आपको अलग अलग वॉल्स हैं, इनकी सबकी अलग अलग निकालनी पड़ेगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइनल समरी हमारे पास निकल के आई है। सीमेंट की कितनी रिक्वायरमेंट हमारे पास 6 बैग की रिक्वायरमेंट निकल के आई। सैंड की रिक्वायरमेंट हमारे पास कितने निकल के आई 0.628 क्यूबिक मीटर निकल के आया। और मोटार रेशियो हम कौन सा ले रहे थे 1/3 का हम ले रहे थे, 1:3 का, ठीक है। मैंने अब यहाँ पर और भी सारी वॉल्स हैं वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी हैं। आप चाहें तो प्रॉपर एक वॉल की हर एक बॉल की कैलकुलेशन कर करके आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपकी जो जो आंसर निकल के आया है वो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क, ब्रिक रिक्वायरमेंट, सीमेंट केजी, वो सब मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। तो आपको 3 से 4 बार प्रैक्टिस करनी है, तो आप इसे आसानी से निकालना सीख जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। तो चलिए तो मैं एक्सेल में बताता हूँ कि एक्सेल में हम कैसे इन सारे स्टेप को फॉलो करके हम विद इन 10 सेकेंड में हम इनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने 100 mm की जो ब्रिक वर्क का जो हम रिक्वायरमेंट निकालेंगे, तो वाली शीट मैंने एक्टिवेट कर रखी है। टोटल नंबर ऑफ ब्रिक वर्क कैलकुलेशन शीट है, ठीक है। आपको जो दीवार की लंबाई वो यहाँ पर आपको पुट करनी है, आपकी दीवार की लंबाई कितनी है, जो आपकी दीवार की हाइट है वो कितनी है, वो आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। तो दीवार की वो हाइट जनरली हमने कितनी ले रखे थे 2.7 मीटर सब में, ठीक है। और जो उसका वॉल्यूम है, ब्रिक वर्क कितना रिक्वायरमेंट है, सीमेंट कितना रिक्वायरमेंट है, सीमेंट बैग कितने निकल गएगा, सैंड बैग की हमें कितनी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो सब ये ऑटोमेटिक हमें निकाल के दे देगी शीट। तो जनरली हम क्या करते हैं, पहले हम अपना जो है प्लान देख लेते हैं। एक आपकी है 3.10 की लंबाई, 3.10 मीटर की लंबाई की आपकी। आप जैसे यहाँ पे पुट करेंगे तो इसने ऑटोमेटिक हमें वॉल्यूम भी हमें कैलकुलेट करके दे दिया, कितने ब्रिक वर्क की क्या रिक्वायरमेंट है वो करके दे दिया हमें, और सीमेंट कितना रिक्वायरमेंट होगा, सीमेंट बैग कितने रिक्वायरमेंट होंगे, सैंड बैग्स कितने रिक्वायरमेंट होंगे, इस शीट ने मुझे प्रॉपर वे में निकाल कर दे दिया। तब जो सेकंड जो आपकी जो इंटरनल वॉल है उसकी लेंथ कितनी है तो वो देख लेते हैं। चलिए तो मैं ये वाली ले लेता हूँ 3.20 वाली। जैसे ही मैं यहाँ पे 3.20 मीटर डालूंगा तो ये देख सकते हैं कि इनने ऑटोमेटिक मुझे बता दिया है कि हमें कितने सैंड की रिक्वायरमेंट है, कितने ब्रिक वर्क की रिक्वायरमेंट है, कितना वॉल्यूम चाहिए, कितने सीमेंट बैग चाहिए, कितने सैंड बैग चाहिए। तो ये सब इनने निकाल कर मुझे दे दिया। तो आपको इसके अंदर खाली लेंथ पुट करनी है और हाइट पुट करनी है, तो शीट ऑटोमेटिक आपकी कैलकुलेशन करके दे देगी। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लेंथ लिख रखी है, तो मैं यहाँ पे सीधे कॉपी और पेस्ट कर दूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है यहाँ पर ऑलरेडी, जैसे ही मैंने इसे कॉपी करके मैं अपनी इसमें कर दूंगा पेस्ट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिख रखा है वहाँ पर टाइम कंज्यूम कम हो सके, ठीक है। तो देख सकते हैं हमें यहाँ पर टोटल ब्रिक कितनी की रिक्वायरमेंट होगी पूरे इंटरनल वॉल्स, और कितने सीमेंट बैग की रिक्वायरमेंट होगी, कितने सैंड बैग की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो सब इसने शीट ने मुझे ऑटोमेटिक निकाल कर दे दिया है। तो आप 1 से 2 बार इस शीट पे प्रैक्टिस करें, आपका हाथ सेट हो जाएगा। तो न हमने जो 100 mm के लिए ब्रिक वर्क का वो यहाँ पे कैलकुलेशन पूरी कर ली है।